मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आपने महसूस किया होगा कि इससे पहले मैंने सूरह अल बकरा कंप्लीट की थी और उसके बाद सूरह अल इमरान की भी 40-50 आयतें की थी, लेकिन वो सारी मैंने डिलीट कर दी थी और नए सिरे से सूरह अल बकरा का आगाज किया था। और सूरह अल बकरा के इख्तिताम तक मैं ये समझ गया हूँ कि कुरान का तर्जुमा लिखने वालों ने बहुत गड़बड़ की। नाज़रीन, मैं बरेलवी रहा, देवबंदी रहा, अहले हदीस रहा, शिया को मैंने पढ़ा, जमातुल मुस्लिमीन को मैंने पढ़ा और मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात, उस जमात में बहुत अरसा रहा, लेकिन अब मैंने सारी जमातें छोड़ दी हैं। अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कुरान को सीखने, कुरान को समझने और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने पे है। नाज़रीन, कुरान को आप जितनी दफा भी पढ़ते जाएंगे ना, आपको नई चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत जो है ना वो कुछ सीखने की हो। नाज़रीन, इंसान होने के नाते हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम कुरान का तर्जुमा 100% नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मालिक कायनात ने हमें सलाहियतें दी हैं उसके मुताबिक हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि कुरान को कुरान के तरीके से समझें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। इंसान रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। कुरान पढ़ते हुए मैंने ये सीखा है कि कुरान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। नाजरीन, जब मेरी आंखों के सामने सूरत नंबर 4 आयत नंबर 82 गुजरी, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, क्या फिर वो कुरान पर तदब्बर नहीं करते कि अगर ये कुरान गैर अल्लाह की तरफ से होता तो यकीनन वो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। जब ये आयत मेरे नजरों से गुजरी, क्योंकि लोगों के लिखे हुए तर्जमे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे बहुत सारा इख्तिलाफ नजर आया, तो लिहाजा मैं यही समझा हूँ कि इससे पहले जो मैंने कोशिश की है वो कुरान का मैंने हक अदा नहीं किया, लिहाजा मैं वो सारी वीडियो डिलीट करता हूँ और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नए सिरे से सूरह अल फातिहा से कुरान का आगाज करेंगे और कुरान को कुरान के दिए हुए तरीके कार से समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इंसान को कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए। इंसान के अंदर इतनी लचक होनी चाहिए कि जब भी उसको हक कहीं से भी मिले वो उसे फौरन ले ले। वो ये ना देखे कि नहीं मेरी जमात क्या कहेगी, मेरा फिरका क्या कहेगा, मेरा खानदान क्या कहेगा, मेरा मोहल्ला क्या कहेगा। क़यामत वाले दिन आपको आपका मोहल्ला, आपकी जमात, आपका फिरका, आपके जो खानदान है वो आपको नहीं बचाएगा, बल्कि कुरान बचाएगा आपको। क्योंकि सूरत नंबर 25 आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमा रहा है कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम तहज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूल उस दिन कहेगा कि ऐ मेरे नशरमा देने वाले, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो मोहतरम, हक कहीं से भी मिले उसे मानना भी चाहिए और फिर उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। कटर नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कटर बरेलवी, कटर देवबंदी, कटर अहले हदीस, कटर शिया, कटर जमातुल मुस्लिमीन, मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात। इंसान को ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं से हक आपको मिल रहा है तो आप अपनी जमात को देख के उस हक को ले ही ना। किस वजह से कि मेरी जमात क्या कहेगी, मुझे तो जमात वाले जमात से निकाल देंगे। नाजरीन, हर जमात में, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो 100 कार्ड मुस्लिम में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, कादियानी या जो भी है, इन्होंने कुछ चीजें अपने पास रखी होती हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारी जमात में तुम नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ेगा, फिर तुम्हारे निकाह कौन करेगा। हर मजहब ने ये दो चीजें अपने पास रखी हुई हैं और वो इसी से अवाम को ब्लैकमेल करते हैं। ये तो हम देखेंगे ना, जब कुरान को नए सिरे से जब उसका आगाज करेंगे हम और कुरान को कुरान के बताए हुए तरीके से जब समझने की कोशिश करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि उसमें जनाजे का है। यकीन माने, मेरे कितने ईसाई दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम हर महीने जो हमारे इलाके का पादरी है ना उसको हम फंड देते हैं, अगर हम उसे फंड ना दें तो वो हमारे जनाजे नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे निकाह ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमारे ये जो 100 करोड़ मुस्लिम है ये भी ऐसे करते हैं कि इन्होंने बंदों को फंसाया होता है कि हमने तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़ने, हमने तुम्हारे निकाह नहीं करने, तुम मुशरिकों से जनाजे पढ़वाओगे, मुशरिकों से निकाह करवाओगे। क्योंकि ये जितने भी फिरके वाले हैं ये तो सब एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कहते हैं ना। इनकी मस्जिदें अलग हैं, इनके नमाज पढ़ने के तरीके अलग हैं, इन्होंने तो अपनी किताबों में लिखा हुआ है, हर फिरके हर जमात ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हमारी तरफ से सिर्फ हम ही सही हैं, बकाया सारे काफिर और मुशरिक हैं। बाहर लेबल लगाया हुआ है जी कि मुसलमान, हम मुस्लिम हैं, अंदर वही
फिरका वारियत, अंदर वही अमीर परस्ती, पीर परस्ती, अंदर वही शिर्क, अंदर वही बिदात। जब लोगों में जाते हैं तो कहते हैं जी कि हम भी आप जैसे हैं जी, हम सब भाई हैं जी, और जब अपने साथियों में मिलते हैं तो कहते हैं ये सब मुशरिक हैं जी, ये सब काफिर हैं जी, ये सब जन्मी हैं जी, ईमान वाले तो हम हैं ना जी। जब मैं मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात में था तो एक दफा ऐसा हुआ कि बुजुर्ग आ गया, कहता है जी कि जी फजर के टाइम पे साथी नमाज पढ़ने नहीं आते हैं जी, ओ जी एक मुशरिक आया, उसने कामत कह दी जी। तो मैंने कहा जी फिर तो नमाज भी नहीं हुई जी। हाँ ना जी, फिर तो नमाज भी नहीं हुई जी, मुशरिक ने कामत कह दी जी, आके ये साथी आते नहीं है जी मस्जिद में जी। ये हिसाब है इन लोगों का, ये एक दूसरे को काफर और मुशरिक डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जिस बंदे ने हक लेना होता है, जो हक की तलाश में होता है, जिसने अपने आप को जन्म की आग से बचाने की कोशिश करनी होती है, वो हमेशा नरम होगा, वो कटर नहीं होगा, वो सख्त नहीं होगा। जब भी उसके पास हक आएगा वो उसको तस्लीम करेगा और उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। वो है असल मुस्लिम, वो है असल मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब ही यही होता है कि उसकी आंखों से, उसकी बातों से, हाथों से तमाम इंसान जितने भी हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो सलामती में रहें, उनको किसी किस्म का कोई जरर ना हो। ये कैसे मुस्लिम है कि नाम तो मुस्लिम रखा हुआ है और इनके साथ लेन देन करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। ऐसे मुस्लिम नहीं होते। मुस्लिम वो होता है जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों को सलामती देता है। वो खुद आधी रोटी खाता है, आधी रोटी अपने दूसरे भाई को देता है। उससे उसके जो पड़ोसी होते हैं ना, वो सेफ होते हैं, महफूज होते हैं। उसके खानदान वाले उससे महफूज होते हैं, उसके महल्ले वाले उससे महफूज होते हैं। उसके किसी भी अमल से उसके महल्ले वालों को, खानदान बरादरी वालों को जरर नहीं पहुंचता। वो खुद तो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन किसी का बुरा कभी भी नहीं चाहेगा। ये होता है मुस्लिम। तो भाइयों, इंशाल्लाह जल्दी हम सूरह अल फातिहा से नए सिरे से कुरान को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और कुरान जिस तरीके से समझाना चाह रहा है हमें, उसी तरीके से हम कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। कुरान को कुरान के तरीके से ही समझने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। लोगों से उसी तरीके से मोहब्बत प्यार करें जिस तरीके से आप अपनी औलाद के साथ मोहब्बत प्यार करते हैं। जिस तरीके से एक बाप है या एक माँ है या एक भाई है, वो बाहर से जो भी चीज होती है वो जेब में या किसी थैले में छुपा के लाता है ना अपनी औलाद के लिए कि मैं अपनी औलाद को ये चीज दूंगा, और वो उसे खाएगी या उस चीज से फायदा हासिल करेगी। यही सोच हमने हर इंसान के लिए रखनी है कि हर इंसान को मेरी जात से फायदा हो, नुकसान ना हो। ये है असल मुस्लिम। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।